प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवे करनिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु नो बसाय। अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी पाठ के माध्यम से सुन रहे थे। सुनी समझहीं जन मुदित मन, मज्जहीं अति अनुराग, लहहीं चारि फल अछत तनु, साधु समाज उपरियाग। सुनना चाहिए, समझना चाहिए, प्रसन्न मन से सुनना होता है समझने के लिए, समझना होता है करने के लिए, करना होता है पाने के लिए। सुनने में भूल हो जाएगी तो समझने में भूल, समझने में भूल हो जाएगी तो करने में भूल, और करने में जब भूल करेंगे तब क्या पाएंगे। हमारे राम जी बाबा धरहरा आश्रम में रहते थे, अभी तो पंजाब में रहते हैं। वो बाहर में थे, एक साधु से कहा कुर्ता ले आओ, उनको कहीं जाना था, कुर्ता ले आओ। तो वह आश्रम के हाथा के अंदर बगीचा घूम रहा है। घूम के आया और कहता है बाबा नहीं छे कुत्ता आश्रम में, कुत्ता नहीं छे आश्रम में। कहा कुर्ता लाने के लिए जो पहने हुए हैं कुर्ता, और खोजने लगा कुत्ते को। सुनने में भूल हो गई, सुनने में भूल हो गई। तो इस तरह से एक बात भी सुनने में भूल हो जाए। देखिए मन तो यहाँ पर है, तुलसी साहब कहते हैं सत्संग करना मन तोड़। शरीर यहाँ पर है लेकिन मन है अलग। मन यहाँ नहीं रहेगा तो सुनने में भूल हो जाएगी। नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी काहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। रोज दर्शन साधु का होता है, साधु के संग में रहते हैं, फिर किस बात की वियोग हुई जो हरि का रंग नहीं लगा। तो तुलसीदास कहते हैं मन तो रमे संसार में, मन रम रहा है संसार में, सांसारिक विषयों में। तन साधुन के संग, शरीर है साधु के साथ में। तुलसी याही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग, यही वियोग हुआ, इसलिए हरि का रंग नहीं लगा। इसलिए मन को तोड़ करके सत्संग में आइए, संत मत के सत्संग में। संत मत के सत्संग में तुलसी साहब की वाणी में है, अगम राह रस रीति न जानी, बहु सत्संग किया न किया। अगम मतलब परमात्मा, राह मतलब रास्ता, रीति मतलब भेद युक्ति। अगर जाने ही नहीं, परमात्मा तक जाने का रास्ता नहीं जाने, युक्ति नहीं जाने, तो सत्संग जीवन भर किए अथवा नहीं किए क्या मिला उससे? कुछ नहीं। तो संत मत के सत्संग में परमात्मा तक जाने का रास्ता बताया जाता है, युक्ति बताई जाती है।
इसलिए संत मत के सत्संग में आना चाहिए, खूब ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और समझने में भी भूल हो जाए तब सुनते हैं लेकिन किसी किसी बात को समझ नहीं पाते हैं। एक गुरुजी शिष्य ठाकुर बाड़ी में रहते थे। गुरुजी बड़े महंत थे। बड़े महंत जो होते हैं महामंडलेश्वर, उसके अंदर में कई ठाकुर बाड़ी रहती है, कई आश्रम। तो गुरुजी ने कहा अब की चौमासा हम अमुक ठाकुर बाड़ी में मनाएंगे, बिताएंगे। चौमासा आषाढ़ सावन भादो आश्विन। बोरे में गेहूं है, गेहूं में धूप दिखाते रहना, कह के चले गए हुए। चौमासा मनाया, चौमासा मना करके आए। जैसे आए शिष्य ने प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया, पांव धोया, स्नान कराया। गुरुजी ध्यान करने लगे तो उधर पूजा पाठ करने लगे, तो इधर भोजन बनाया। पूजा पाठ हो गया तो भोजन कराया। भोजन के बाद जब लेटे गुरुजी तो पांव दबाने लगे। सेवा तो किया। तो गुरुजी कहते हैं अब तो कार्तिक लग गया है, अब गेहूं खेत में लगाना है, जरा एक मुट्ठी गेहूं दिखाओ। तो गेहूं लाया, सब गेहूं फूक गया था, सब में कीड़े लग गए थे। गुरुजी ने कहा धूप नहीं दिखाया क्या? तो शिष्य ने कहा गुरु महाराज आजकल तो अगरबत्ती मिलती है, धूप मिलता ही नहीं है, हम तो अगरबत्ती दिखाते रह गए। समझ में भूल है। धूप, सूरज निकलता है, धूप निकलती है, बाहर में ले जाना था, गेहूं को सुखाना था, और समझ लिया धूप अगरबत्ती। तो इस तरह की समझ हो जाए तब क्या होगा बताइए। एक जगह पर एक बाबा, जैसे बाबा को दाढ़ी है, तो सत्संग कर रहे थे बाबा, लोग सब सुन रहे थे। एक माई खूब रोती थी, सब लोग तो चले गए, वो माई बैठी रही। तो बाबा ने पूछा माई आप खूब सुन रही थी, समझ रही थी, बहुत आप सुन समझ करके रो रही थी। तो उन्होंने कहा बाबा हम तो कुछ नहीं सुने, कुछ नहीं समझे। कहा क्यों रो रही थी, क्यों आप? कहा हमारी एक बकरी थी बाबा, बकरी को दाढ़ी थी, और मर गई। आप जब बोलते थे ना, आपकी दाढ़ी हिलती थी, हमको लगता था हमारी बकरी है। तो मन कहाँ है देखिए। इस तरह से सुनेंगे समझेंगे तो नहीं होगा। सुनी समझाई, समझिए सुनिए प्रसन्न मन से, उस पर चलिए। मज्जही अति अनुराग, लहही चारि फल, अच्छा तनु, उस पर चलिएगा तो वो शरीर रहते 4 फल मिलेगा। अर्थ, संसार में रहने के लिए संपत्ति। दान पुण्य करेंगे तो धर्म होगा, धर्मात्माओं में गिनती हो जाएगी, धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। और शुभ इच्छाएं, मन की कामनाएं पूरी हो जाएगी, काम और मोक्ष शरीर रहते पालेंगे। साधु समाज में शरीर रहते यह चारों चीज, अर्थ धर्म काम मोक्ष। मज्जन फल देखिए तत्काला, मज्जन का फल तत्काल देखने में आता है। काक होई पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य कौवे का रंग और कोयल का रंग एक सा होता है। कार कौवा, कोयल एक सा रंग दोनों का।
कोयल जब बोलने लगती है तो लोग खूब प्रेम से सुनते हैं। कौवा बोलता है अच्छा नहीं लगता है, पत्थर मारते हैं, ढेला मारते हैं, उड़ा देते हैं। कार कौवा अगर बोलना शुरू करेगा आपके छत पर, रहने नहीं दीजिएगा उसको। आपके घर पर आके बैठ गया, वृक्ष पर बैठ गया, बोलने लगा, अच्छा नहीं लगता है, मार के उड़ाइएगा। कागा काके धन हरै, कोयल क्या दे जाए। कौवा किसका धन हरण करता है, कोयल क्या दे जाती है। लेकिन बोली में है, कोयल की बोली मीठी होती है और कौवे की बोली कर्कश। तो कटुवादी जो हैं वो मधुरभाषी हो जाते हैं। बगुला है, हंस है, दोनों का रंग एक सा है, उजला उजला सफ़ेद। बगुला खाता है मछली, लेकिन हंस तो नीर क्षीर को विवरण करता है। नीर क्षीर मिला दीजिए, यानी दूध पानी मिला दीजिए, तो पानी को त्याग करके दूध को ग्रहण कर लेता है। उसमें वह गुण है। तो उसी तरह हंस बन जाते हैं, यानी संसार त्यागी बन जाते हैं, परमहंस बन जाते हैं, संसार का त्याग कर देते हैं, परमात्मा को ग्रहण कर लेते हैं। हंस बनने का अर्थ यही है, परमहंस। संसार है पानी के समान, नीर के समान, और परमात्मा क्षीर के समान, दूध के समान। तो परमात्मा को ग्रहण कर लेते हैं, संसार का त्याग कर देते हैं संत जन। यही नीर क्षीर का विवरण करना है। काक होई पिक बको मराला, सुनी आश्चर्य करे जनी कोई। सुन करके आश्चर्य नहीं करिए, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। उदाहरण दिया वाल्मीकि, नारद, घट जोनी। वाल्मीकि पहले कौन थे? रत्नाकर नाम का डाकू। लेकिन वो डाकू जब नारद बाबा का संग हुआ, नारद बाबा मिले उनको, क्या करते थे? मार करके लूटते थे। पहले जान मार देते थे, फिर लूटते थे। तो नारद बाबा को पकड़ा, बताओ संपत्ति का, संपत्ति हमारे पास में नहीं, तुम छिपाते हो। कहा नहीं। कहा तुमको मार देंगे। कहा क्यों मारोगे? कहा यही तो, मारना लूटना तो हमारा काम है, यही करते ही हैं हम। कहा देखो यह जो करते हो इसमें पाप होता है, और पाप या क्या करते हो लूट मार करके? का ले जाते हैं हमको, माँ है, पिता हैं, पत्नी है, पुत्र है, सबको खिलाते पिलाते पहनाते हैं, और क्या करते हैं? का तो यह जो पाप होता है, कोई पाप में भागी लेगा? का लेगा नहीं? भाग लेगा कोई? का लेगा नहीं? तब का जा करके पूछ करके आओ। का हमको सिखाते हो, तुम भाग जाओ। का तुमको विश्वास नहीं है तो हमको बांध दो। तो लता से लत तोड़ करके बांध दिया, हाथ पांव बांध दिया, पीछे करके हाथ बांध दिया, पांव बांध दिया, वृक्ष में बांध दिया। गया, पिता से पूछा कि हम तो लूट मार करके लाते हैं, पाप होता है, भागी आप बनेंगे, पाप का भाग्य लेंगे? कहा नहीं, मैंने तुमको पोसा पाला, खिलाया पिलाया, तुम भी हमको खिलाते पिलाते हो, तो बदले में देते हो। पाप का भागी कोई नहीं लेता। माँ से पूछा, माँ तुम्हारे हृदय का टुकड़ा है हम, पाप में भाग लोगी? हम तो लूट मार करके लाते हैं। कहा बेटा तुमको मैंने कितना पोसा पाला, हर तरह से सेवा किया, उसके बदले में तुम भी करते हो। पाप में कोई भाग ही नहीं लेता।
पत्नी से कहा तुम तो अर्धांगिनी हो, आधे अंग की मालिक, लूट मार करके लाता हूं, तुम भी खाती पहनती हो, पाप में भाग लोगी? कहा नहीं, शर्त यही है कि मैं आपकी सेवा करूंगी, आप हमारा भरण पोषण करेंगे। पाप में कोई भागी पुण्य में नहीं होता है, कोई भाग्य नहीं लेता है। माथा ठनक गया, जा करके नारद बाबा के चरणों में गिर गए, बहुत बड़ा पाप हो गया, रक्षा करिए रक्षा करिए। का चिंता मत करो, पहले हमको खोलो। खोल दिया, कहा मैं युक्ति बता देता हूँ, तुम युक्ति के मुताबिक साधन भजन करो। युक्ति बता दिए नारद बाबा, अब बैठ जाओ ध्यान करो। बैठ गए। लोग कहते हैं कि मरा मरा जपा था। तुलसीदास जी लिखे हैं, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। अब उल्टा नाम यहाँ क्या कहते हैं, वो राम राम नहीं कह सकते थे तो मरा मरा कहते थे। नाम उल्टा हुआ कि अक्षर को उल्टाए, अक्षर को उल्टा दिए इधर से उधर, कहते हैं नाम उल्टा हो गया। उल्टा नाम यह नहीं है। अभी जो बोलते हैं नाभि में ठोकर लगती है, इसको परावाणी कहा गया। पश्यंती हृदय है, मध्यमा कंठ है, बैखरी मुख है, इधर से राम राम के हैं, मरा मरा के हैं, सब उल्टा है। उल्टा नाम तो है ऊपर से, कुदरती काबे के मेहराब में तुम गौर से सुन, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तो उल्टा नाम तो ऊपर से आवाज है, उल्टा नाम है। और जो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते हैं उस नाम को वही पकड़ पाते हैं। इधर तो बहिर्मुखी में बोलते हैं राम राम मरा मरा, लेकिन उसको तो विमल विमल अनहद ध्वनि बाजै, सुनत बने जाको ध्यान लगे, कभी साहब के हैं। उस उल्टा नाम को पकड़ने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, यानी अंतर में उलटना पड़ेगा। आँख में रहते हैं, आँख से जागृत में, आँख में, स्वप्न में, कंठ में, गहरी नींद में, हृदय में, इधर आते जाते रहते हैं, लेकिन उल्टा नाम इधर नहीं पकड़ सकेंगे। जब उल्टेंगे, मस्तिष्क में तुरीय अवस्था में प्रवेश करेंगे, तब उल्टा नाम पकड़ेंगे। तो वाल्मीकि जी ने, रत्नाकर ने ध्यान किया था। या जो कहिएगा कि सिर्फ मरा मरा रटा था, लोग तो कुछ से कुछ कह देते हैं। जिसको संत मत का भेद मालूम नहीं, वो तो कुछ से कुछ कह देते हैं। रामायण पढ़िए ना, सब में, चाहे ज्वाला पंडित ज्वाला प्रसाद का टीका पढ़िए, चाहे हनुमान पोद्दार का टीका पढ़िए, वो तो वही कह दिए हैं। क्योंकि वो लोग तो ध्यान किए नहीं कभी। और गुरु महाराज का अर्थ पढ़िए तो सही में मालूम पड़ेगा। गुरु महाराज जो व्याख्या किए, गुरु महाराज तो संत थे। संतों के भेद को जानना बड़ा कठिन है। तो उल्टा नाम पकड़ करके जान का आदि कवि, नाम प्रतापु भयो शुद्ध करे उल्टा जापू। उस नाम को पकड़ करके परमात्मा में मिल गए। नारद बाबा स्वयं दासी पुत्र थे। जिस गांव में ये रहते थे, इनकी माँ दासी थी। एक संत आए, चौमासा मनाया वहाँ, ये सेवा में रहते थे। सेवा खूब मनोयोग पूर्वक किया, आशीर्वाद हो गया। देव ऋषि बन जाओ। तो नारद ऋषि देव ऋषि, दूसरे जन्म में देव ऋषि बन गए। संतों के आशीर्वाद से क्या हो जाता है देखिए, संग से क्या हो जाता है।
सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। 60 सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। पारस से लोहा छू करके सुहावना सोना हो जाता है। दुष्ट भी सत्संग पा करके सुधर जाते हैं। तो सत्संग में आना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। संग का रंग लगता है। जो जैसे व्यक्ति का संग करता है वैसा रंग लगता है। स्वाति नक्षत्र का बूंद गिरता है, वर्षा वाला बूंद, केला में गिर गया तो कपूर हो गया, हाथी के माथे पर गजमुक्ता हो जाता है, सांप के मुख में मणि हो गया, सीपी के मुख में मोती। तो इस तरह से अलग अलग हो जाता है संग का। जो देखिए संग का रंग लग जाता है। एक कीड़ा था, फूल में पराग लेने के लिए गया था। फूल की पंखुड़ियां रात में बंद हो गई, तोड़ करके ले गया। सुबह माली घर घर में बांट दिया। तब तक सूरज का उदय हुआ, पंखुड़ियां खुल गई। तो उस फूल को चढ़ाया गया शिव जी के माथे पर, और ऊपर से जल, गंगा जल ढार रहा है। तो वह कीड़ा अपने भाग्य की सराहना करता है। संगति बरों का कीजिए, बनत बनत बन जाए। चढ़े शेष महेश के, बैठे गंग नहाए। गंगा जी जाना भी नहीं पड़ा, वहीं पर नहा रहा है। बड़ों की संगति करिए, साधु की संगति। सबसे बड़े हैं संत। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। जिसकी महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित सरस्वती नहीं कह सकते हैं। अब विचारिए कितने बड़े होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती पंडित कवि नहीं कह सके जिसकी महिमा, वो कितने बड़े होंगे साधु। असाधु की संगति करिएगा तो उसी तरह उतने बड़े बन जाइएगा। भगवान शिव ने तो कहा, जानहु संत अनंत समाना, परमात्मा के बराबर। इसलिए उन्होंने कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरजा, हे पार्वती, हे दुर्गा, संतों के समान, संगति के समान लाभ संसार में नहीं है। विचार करके लाभ देखेंगे। विचारिए पहले, लाभ कहाँ पर विशेष है। विशेष लाभ चाहते हैं कि नहीं? सबसे विशेष लाभ, सबसे विशेष लाभ क्या है? बाबा बता रहे थे कि आवागमन के चक्र से हम सब छूट जाएं, यह सबसे विशेष लाभ है। तो कहाँ जाने पर छूटेंगे? अगर शिव लोक चले जाएंगे, शिव का संग हो जाएगा, समागम हो जाएगा, पार्वती का समागम हो जाएगा, तो क्या छूट जाएंगे दुखों से? आवागमन से छूट जाएंगे? अगर विचार हो कि छूट जाएंगे तो थोड़ा देखना भी तो चाहिए। रावण को भी संग समागम हुआ था ना शिव का। अभी तो सिर्फ जगाते हैं महादेव को, कहते हैं हम भक्त हैं। माई दाई गाती है, शिष्या कह रही है या शिव कह रहे हैं, वह झूठे ना। जैसे शादी विवाह में गीत गाती है ना, वो गीतहारिन क्या बन जाती है? बेटी की माँ भी वही बन गई, सास ससुर भी वही बन जाती है। गीत में देखिए तो सब गाती है, झूठे न गाती है। उसी तरह से यह भी गाते हैं कि
मैंने शिव से यह कहा तो शिव ने यह कहा, तुम आप तो कहे यह तो बात ठीक है, सत्य है, लेकिन शिव ने कहा क्या? दर्शन हुआ शिव का कभी? झूठे गाते हैं ना, झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना, ये कलयुग में तुलसीदास जी लिख दिए हैं। शिव का दर्शन मूरी चढ़ाते थे रावण, गला काट करके चढ़ाते थे, लेकिन रावण की गिनती भक्तों में नहीं है, दुष्टों में गिनती है उनकी। अर्जुन को भी दर्शन हुआ था, शिव का दर्शन हुआ, दुर्गा का दर्शन हुआ, भगवान कृष्ण के विराट रूप का दर्शन हुआ। इन सब दर्शनों के बाद भी अर्जुन का शरीर जब छूटा तो नरक में गए हैं, चारों भाई नरक में चले गए, शरीर चारों का छूटा, भीम अर्जुन नकुल सहदेव का, द्रौपदी, सब नरक में, युधिष्ठिर महाराज स्व शरीर नरक में गए। उसी रास्ते से 2 घड़ी जब देवदूत लिए जा रहे थे, नरक से निकलने वाले थे, बहुत जोरों की आवाज़ आई, आप कौन पुण्यात्मा आए थे, आपके आने से हमको सुख शांति मिल रही थी, हमको छोड़ करके जा रहे हैं, हमारी रक्षा करिए। पूछा देवदूतों से युधिष्ठिर महाराज ने, कौन यह रोता है चिल्लाता है? कहा आपका भाई है, आपकी पत्नी है। कहा हमारे रहने से इसको अगर नरक में सुख होगा तो मैं यहीं रहूँगा। बड़े उपकारी थे। कहा ये लोग भी नहीं रहेंगे अब यहाँ, अभी ये भी आप ही के साथ स्वर्ग जाएंगे। तो नरक में जाना पड़ा, वहाँ से तो छूटे तो स्वर्ग गए। अब कहिएगा कि पुण्य का फल हुआ कि पाप का फल? नरक। भगवान कृष्ण के विराट रूप का दर्शन, शिव का दर्शन, दुर्गा का दर्शन, और नरक किसका फल हुआ? पाप का फल है नरक। पाप नहीं छूटा, सब दर्शन हो गया। तो देखिए शिवलोक में भी रह करके शिव वो गए थे, वहाँ इंद्रासन गए थे, स्वर्ग गए थे अर्जुन, लेकिन यह दुख नहीं छूटा। शिव के गणों को नारद बाबा ने शाप दे दिया राक्षस बनने के लिए, रावण कुंभकर्ण बना। शिवलोक में रहने वाला था, विष्णु भगवान को शाप दे दिया, विष्णु लोक में रहने वाले विष्णु भी गिरे, कौशल्या के उद्र में आना पड़ा, आवागमन तो हुआ ना। माता के उद्र में पांव ऊपर मुख नीचे, मुख नाक के नज़दीक पखाना पेशाब की थैली, दुर्गंधी, कीड़े वहाँ काटते हैं। तो दुख में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, या दुख में आना पड़ा। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं राधा जी के साथ में, राधा की सखी ललिता आदि, भगवान के सखा श्रीदामा जी। भगवान राधा से रूठ करके ललिता से प्रेम करने लगे। राधा जी ने कहा श्रीदामा जी से कि भगवान को समझा दीजिए। अब समझाने लगे तो करी करी बातें, बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। तो भगवान कुछ नहीं बोले, राधा जी बर्दाश्त नहीं कर सकी, शाप दे दिया, जा राक्षस होगा। कहा भी बोली थी समझाने के लिए, आपके कहने पर मैं समझा रहा था, आप शाप दे रही तो मैं भी शाप देता हूँ, आप भी जाइए मृत्युलोक में जन्म लीजिए। भगवान कृष्ण से 100 वर्ष तक वियोग होगा। राधा गिरी बरसाने में वृषभान के यहाँ जन्म हुआ। भगवान कृष्ण से 100 वर्ष तक वियोग हुआ।
बिचारी टीवी पर प्रचार होता है राधे राधे, ये राधे राधे कहने से मुक्ति नहीं हो जाएगी। विचारणीय है संत मत का भेद, युक्ति जानिए तब भक्ति करिए। तो कहीं जाइए, गोलोक में जाइए, बैकुंठ में जाइए, बैकुंठ में जय विजय को साप दे दिया सनत कुमार ने, वे भी गिरे वहाँ से, गिर करके हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बने, रावण कुंभकर्ण बने, शिशुपाल दंड वक्र बने, 3 जन्म के लिए साप था। तो यह तो लगा रहता है आवागमन का चक्र। इन दुखों से छूटने के लिए सुबह पाठ में आया था, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना हो। बैकुंठ में भी वह सुख नहीं है। कबीर साहब बैकुंठ जाना नहीं चाहते हैं, साधु के संग में रहना चाहते हैं। बैकुंठ से आवागमन होता है और साधु के संग से। संत सुंदरदास जी भी बताए हैं, तात मिले पिता मिल जाए, पुनिमात मिले माँ मिल जाए, सुत भ्रात मिले पुत्र मिल जाए, भाई मिल जाए, युवती सुखदाई सुंदर स्त्री सुख देने वाली मिल जाए, राज मिले राजा बन जाइए, गजबाज मिले, हाथी घोड़ा मिल जाए। आजकल हाथी घोड़ा तो कम हो गया है, मोटरसाइकिल कार हो गया है हाथी घोड़े के बदले। सब साज मिले मन वांछित पाई, मन के मुताबिक सारा सामान मिला। लोक मिले, पृथ्वी भर का राजा बन जाइए, तो पृथ्वी आपके बस में है। पृथ्वी डोलेगी दुख होगा, जोरों की बारिश होगी बाढ़ आ जाएगा तो दुख होगा, आग लग जाएगी दुख होगा, जोरों की हवा चल जाएगी दुख होगा। यह सब देवताओं के राजा इंद्र हैं, उनके बस में है। कासुर लोक मिले, इंद्र बन जाइए, लेकिन वो भी ब्रह्मा जी के अधीन में रहते हैं, अंदर में रहना पड़ता है। आपका नौकर है, आपके अंदर में रहता है, आप जो जो कहते हैं वो करना पड़ता है। पराधीन सपने हूँ सुख ना ही कहावत है, स्वप्न में भी सुख नहीं होता है, तो इंद्र भी सुखी नहीं है, ब्रह्मा जी सुखी हैं। अब ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं हैं, सुरलोक विधि लोक मिले, बैकुंठ जायु, वो विष्णु के अधीन में रहते हैं। का बैकुंठ में भगवान विष्णु सुखी हैं, का वो भी नहीं। सुंदर और मिला ही सब सुख, सारा सुख मिलेगा। संत समागम दुर्लभ भाई, संतों का समागम दुर्लभ है। सुत दारा ओ लक्ष्मी पापी के भी हो, सुत पुत्र दारा पत्नी संपत्ति, पापी के घर में भी यह सब चीज हो जाता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, संतों का समागम हरि की कथा, तुलसीदास जी कहते हैं यह 2 चीज दुर्लभ है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान सुखी है, निर्धन कहता है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती सुखी हैं। चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र सुखी हैं। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा सुखी हैं इंद्र का। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु सुखी हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी, सब जीव दुखी हैं हरि के भक्ति के बिना। तो दुखों से छूटने के लिए संतों का समागम है। भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ, हनुमान जी के साथ बगीचे में बैठे थे
उसी समय 4 ऋषि आए, चारों भाई, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। भगवान श्री राम खड़े हो गए, सम्मान के साथ उन सबको बैठाते हैं और कहते हैं, बड़े भाग पाइया सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा, बिना प्रयास का भवभंग हो जाता है, संसार के आवागमन से जीव छूट जाता है। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, हे मुनि आज मैं धन्य हो गया, तुम्हारे दरस जाहि अखिसा, तुम्हारे दर्शन से पापों की कथा समाप्त हो जाती है। संत संग अपवर्ग कर, संतों का संग अपवर्ग का होता है, अपवर्ग, जहाँ पवर्ग नहीं हो। पवर्ग प फ ब भ मो 5 अक्षर है, तो प से पतन नहीं होता है, जहाँ से ब्रह्मलोक से, शिवलोक से, विष्णु लोक से, वैकुंठ लोक से, गौलोक से, सब जगह से पतन होता है। माता के उदर में जीव को आना पड़ता है, लेकिन पतन कहाँ से नहीं होता है, जो जीव चला जाता है परमात्मा के धाम। ना तद्भास यति सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। परमात्मा के लोक में सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है। जो जीव वहाँ चला जाता है न निवर्तन्ते, वो लौट करके संसार में माता के उदर में नहीं आता है। वहाँ कोई फलासा नहीं है, फलासा, फ से फलासा नहीं है, ब से बंधन वहाँ नहीं है। इस संसार में देखिए, पहला बंधन पड़ा देह का, देह का बंधन है, काम सताता है। तो क्या होगा, शादी करेंगे तो नारी हो जाएगी, दूसर तिरिया जान, तिरिया हो गई तो पुत्र होगा, तीसर बंधन पुत्र बेचारा, और चौथा पोता हो गया, चौथा नातीमान, नाती कहा गया है पोते को धर्मशास्त्र में। और नाती के फिर नाती हो गए, पोते को पोता हो गया। देकर कौन ठिकान, धन दौलत वो हाट हवेली, या बंधन क्या करो बखान, सब बंधन है, सब बंधन है। कहिएगा घर द्वार जगह जमीन पुत्र पत्नी पति, सब बंधन है। यह शरीर में रहेंगे तो बंधन है, और शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। देखिए कोई साथ में जाता है, धनानी भूमि, संपत्ति भूमि पर पड़ी रहेगी। पशु ही गोष्ठ है, पशु पशुशाला में बंधा रह जाएगा। नारी गृह द्वारे, नारी घर से द्वार तक जाएगी। सखा श्मशाने, भाई बंधु सब श्मशान घाट तक जाएंगे। देहस चितायाम, शरीर चिता तक। बस अब कौन साथ में जाएगा। परलोक मार्गे धर्माणी गो गच्छति, ये भी एक जीव के साथ में परलोक के रास्ते में धर्म जाता है। धर्म है तो परलोक में जाइएगा, नहीं तो पाप है तो दुर्लोक में जाइएगा। अब धर्म किसको कहते हैं, पाप किसको कहते हैं, इसका भी विचार न होना चाहिए। लोग धर्म को पाप, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, भगवान कृष्ण गीता में बताए हैं, वो पाप को ही धर्म मान लेते हैं, धर्म को ही पाप मान लेते हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, तुलसीदास जी लिखे हैं वेद में। श्रुति मतलब वेद, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। लेकिन यहाँ हिंसा करना ही धर्म। नहीं जाते हैं, अभी दुर्गा माँ की पूजा करेंगे, वहाँ पठवा को काट देंगे। हिंसा है कि अहिंसा है? वह बकरीद करते हैं लोग, क्या करते हैं, बकरे को काटते हैं, धर्म हो गया। मतलब धर्म को समझते ही नहीं है।
तुलसीदास जी जो कहे हैं धर्म पाप के संबंध में, अष्टादश पुराणेषु व्यासस वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय। परोपकार करना, दूसरे का उपकार करना, किसी भी जीव का उपकार करना। विद्यानंद बाबा महर्षि संतसेवी जी महाराज के साथ में रहते थे, तो फुलबारी में टहलने के लिए जाते थे। साथ में एक वृक्ष गाछ था, उसकी डाली झुकी हुई थी, तो हमारे संतसेवी जी महाराज झुक करके चले जाते थे। रास्ता छोटा, चले जाते थे झुक करके फुलबारी में टहलने के लिए। विद्यानंद बाबा को हुआ कि हुजूर को तकलीफ होती है टहलने के लिए जाने में, इस डाली को काट देंगे। वृक्ष की डाली झुकी हुई थी, काट देंगे। तो एक हथियार लिया, गए काटने के लिए, लेकिन संतसेवी जी महाराज देख रहे थे। महर्षि संतसेवी जी महाराज देख रहे थे। बुलाया, आओ यहाँ। आए, हाथ में हथियार है। कहा यह हथियार क्या कर रहा है, क्या करोगे? कहा हुजूर टहलने के लिए जाते हैं, वो डाली झुकी हुई है, हुजूर को तकलीफ होती है जाने में फुलबारी में, उसको काट देंगे। तो बोले तुम्हारी उंगली को काट दिया जाए तो कैसा लगेगा तुमको? विद्यानंद बाबा लिखे हैं, तुम्हारी उंगली को काट दिया जाए। देखिए, वृक्ष को भी तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। उपकार करते हैं। गुरु महाराज स्वयं वृक्ष को नहीं काटने देते थे। उनमें भी वही जीव है जो हम में है, उनको भी दुख हो रहा है, उनको भी तकलीफ होती है। किसी को कटु वचन कहते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को काटते हैं, यह हिंसा है। परोपकार करिए, परोपकाराय पुण्याय अपापाय। पाप क्या है? पर पीरणाम, दूसरे को दुख देना, यही पाप है। 18 पुराण में व्यास जी का 2 वचन है बस। तो पाप पुण्य की परिभाषा जान करके पाप पुण्य करिए, ऐसे नहीं। पुण्य करिए, पाप नहीं। सात सात निर्मित तन करिए मन विचार, यही तन कर एक फल कीजिए परोपकार। परोपकार करिए, इस तल का यही फल है। परोपकारी बनिए। पाप नहीं करिए। तो पापों से अपने को बचाइए। और क्या करिए? सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की। नाम का सुमिरन भी शरीर से, भजन भी करिए। सुकर्म तो करिए ही, पुण्य करिए ही, लेकिन भजन भी करिए। पुण्य करने का फल तो मिलेगा। एक कुत्ता बैठा हुआ था हवाई जहाज पर, उनके मालिक भी बैठे हुए थे। अमेरिका जाने वाला था हवाई जहाज। एक व्यक्ति आया, उन्होंने देखा एक सीट पर कुत्ता है, एक सीट पर मालिक है। कहा कितना नालायक आदमी है, ये कुत्ते को सीट पर बैठा करके रखा है। 50,000 रुपया लगता है एक सीट का अमेरिका जाने का। कुत्ता भूखने लगा जोरों से, मालिक भी बिगड़ गए। इसको कुत्ता क्यों कह दिए? कहा कुत्ता है, कुत्ता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कुत्ते को? कहा यह हमारा डॉग साहब है। कुत्ता भूख रहा था, मालिक भी बिगड़े थे। उन्होंने कहा सॉरी डॉग साहब, डॉग साहब गलती हो गई। कुत्ता चुप हो गया, मालिक भी चुप हो गए, शांत हो गए। अब सोचिए कि 50,000 रुपया कुत्ता कहाँ से लाया? विदेश जा रहा है, सब कुत्ता जा रहा है क्या? नौकर है उसको टहलाने वाला, साबुन लगाने वाला। वह कुत्ता कैसा है? पूर्व जन्म में दान पुण्य किया है, कुत्ते के शरीर में मिल रहा है।
ये दान पुण्य करिएगा, कुत्ते का शरीर मिलेगा। कुत्ता बनना पसंद करते हैं? अगर अभी कुत्ता आपको कहे, कोई कुत्ता है, बैल है, गधा है, कह देते हैं ना लोग? नहीं कहते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है, हमको गधा कह दिया, हमको बैल कह दिया, हमको कुत्ता कह दिया। और कर्म वही करते हैं तो क्या कहेगा? बैल क्या करता है? बही बही मर गए बैल के नाई, सोयो और उठी खायो, भजन बिना हीरा जन्म गमायो। दिन रात काम में लगे रहते हैं। सोते हैं, उठ करके खाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनन च समान में तत्पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन ही ना पशु भी समाना। भोजन करते हैं, नींद लेते हैं, डर लगता है, भोग विलास करते हैं, परिवार बढ़ा लेते हैं। यह तो पशु भी कर रहा है। मनुष्य बन करके अपनी आत्मा को जानिए। आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कोई कहलाता नहीं। ज्ञानी वही है जो अपनी आत्मा को जानता है। ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो, ज्ञान को सीखिए। तो सत्संग में आइए, सत्संग में सारा ज्ञान मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। इस आवागमन के चक्र से छूटेंगे। यह शरीर इतना ही नहीं है, पहला बंधन पड़ा देह का तो यही शरीर नहीं है, देवताओं का बस शरीर है, ब्रह्मा विष्णु का शरीर है। सब शरीरों में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, 4 जड़ शरीर है, एक चेतन शरीर है। सब शरीरों को छोड़ करके तब परमात्मा में मिला जाता है। शरीर में रहिएगा तो दुख होगा। संत कैसे होते हैं? जान हो संत अनंत समाना, परमात्मा के बराबर। सब शरीरों का त्याग कर दिए हैं संत, है इसी शरीर में, स्थूल शरीर में। देखने में लगता है कि हमारे जैसे मनुष्य हैं, लेकिन साधारण मनुष्य नहीं है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, संत जन साधारण मनुष्य नहीं। हनुमान कोई साधारण बंदर नहीं, गरुड़ साधारण पक्षी नहीं, कामधेनु गाय साधारण गाय नहीं है, गंगा जी साधारण नहीं है, साधारण रस अमृत नहीं है, कल्प वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है, शेषनाग साधारण नाग नहीं है, सांप। इन सब बातों को भगवान राम, भगवान कृष्ण, संत जन साधारण मनुष्य नहीं है। तो देव परमात्मा ही है। देवता भी ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनके शरण में आते हैं। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मद मनुकृत पुण्य राशि जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्व हरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। जहाँ संत रहते हैं वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सब देवी देवता, क्षीराब्धिवासी महाविष्णु, वैकुंठवासी नहीं, क्षीर समुद्रवासी नारायण भगवान उनके शरण में आते हैं, उनकी पूजा वो भी करते हैं। तो संत बहुत बड़े होते हैं, इसलिए संतों का संग करना चाहिए। जो संतों का सत्संग करेंगे, उनके के मुताबिक चलेंगे, उनका परम कल्याण होगा, बंधन छूट जाएगा, भय नहीं रहेगा और उनकी मृत्यु नहीं होगी। मौत से भय से भय, मौत से मृत्यु, परम कल्याण हो जाएगा उनका। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।